टिकट मिलेगी चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? जनता की सेवा करते रहे थे, करते रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना में हम मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव का जो डंका है वो बज चुका है और गोहाना में भी इस बार नगर परिषद चेयरमैन के लिए सीधे चुनाव होने जा रहे हैं। सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में, अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। हालांकि अभी ये देखने वाली बात रहेगी किस पार्टी से किस उम्मीदवार को टिकट मिलता है। और हम आपको आज बताना चाहेंगे कि जिस तरह से गोहाना में चर्चित चेहरा रहे हैं, कत्याल परिवार की तरफ से हैं परीक्षित कत्याल। पूरे गोहाना में जिनकी चर्चा थी कि परीक्षित कत्याल जो है वो किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं या किस पार्टी में वो जा सकते हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं परीक्षित कत्याल, हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनसे हम आज एक राजनीतिक चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने तस्वीर साफ करती है। आप देख रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी का जो ये पटका पहने हुए हैं, अब कल ही इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है, तो क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे हैं, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। परीक्षित जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार खत्री जी, आपका यहाँ पर आने पर और आपके श्रोताओं को सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जी। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं जानना चाह रहे हैं कि परीक्षित जी जो ये पटका पहने हुए हैं, क्या कारण रहे भाजपा से जुड़ने के? भाजपा की आइडियोलॉजी से जी मैं प्रभावित हूँ, जिसमें ओपी धनखड़ जी ने भी मुझे इसके बारे में समझाया और मुझे प्रेरणा दी कि इसमें सबसे पहली बात ये है कि पहले देश, फिर पार्टी, फिर आप। इस आइडियोलॉजी से ही हम ज़िंदगी में अब से पहले सक्रिय राजनीति में बेशक ना हो पर निस्वार्थ हमेशा लोगों के लिए काम आते रहे हैं और इसी के चलते मैंने बीजेपी पार्टी का दामन पकड़ा है। जैसे कि आपको पता है कि चेयरमैन के सीधे चुनाव होने जा रहे हैं इस बार, तो क्या मानते हैं किस तरह की तैयारी है और पार्टी से क्या उम्मीद है? देखिए, ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है गोहाना के लोगों के लिए और जहाँ भी अन्य जगहों पर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इस तरीके से लोगों को एक बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। ये एक डायरेक्ट तरीका है अपने प्रतिनिधि को चुनने का। 5 साल के लिए जनता की जो सेवा करेगा वो सीधा जनता के माध्यम से होगा। आप अपनी वोट की ताकत से जिस प्रकार विधानसभा में या लोकसभा में अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, इस बार आप चेयरमैन की सीट के लिए भी जो भी दावेदार होंगे उनको आप डायरेक्ट अपनी पावर से उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठा सकते हैं। सुनहरा मौका है, किसी ऐसे इंसान को बिठाइए जिसके इंसान के अंदर निस्वार्थ सेवा करने का भाव हो। जैसे ही भाजपा ज्वाइन की है, भाजपा में पहले ही टिकट के लिए मारामारी चल रही है, अब आप भी भाजपा पार्टी में आ गए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगता अब? मैंने भाजपा को बिना किसी शर्तों के समर्थन दिया है। इसमें मेरी रचना सिर्फ यही रहेगी, जहां पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं तन मन धन से हर तरीके से अब इस पार्टी के लिए कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो कल से बड़ी चर्चाएं हैं कि परीक्षित कत्याल भाजपा ज्वाइन की है। गोहाना शहर की हम बात करें तो उससे देखते हुए लगता है क्या कुछ लोगों को बताएंगे कि टिकट के लिए कोई फाइनल बात हुई है? ये पार्टी का विषय है जी, और टिकट्स के रिगार्डिंग कोई भी किसी तरीके की कोई भी चर्चा ना मुझसे की गई है ना मैंने करनी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डिसीजन पार्टी का रहेगा। पार्टी ने डिसाइड करना है कि किसको वो इस मुकाम के लिए ठीक समझते हैं, जो कि इस घड़ी में लोगों के लिए, लोगों के भविष्य के लिए, इस शहर के भविष्य के लिए ढंग से कार्य कर सके बस। और जहाँ तक सवाल है टिकट का, ये पार्टी डिसाइड करेगी किसे करना है। वो किसी को भी दे सकती है और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसीजन रहेगा कि मैंने हर हालत में पार्टी के डिसीजन को सर माथे पर रखना है। जैसे पूरे शहर में चर्चा रही है कि परीक्षित कत्याल जो है वो कांग्रेस की तरफ से संभावित उम्मीदवार माने जा रहे थे, सबसे बड़े दावेदार कांग्रेस की तरफ से माने जा रहे थे, पूरे शहर में चर्चा रही है, क्या कहेंगे? कथित तौर पर जी मैंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था और जहाँ तक सवाल है हमारा पिछले समय का, हमारे रिश्ते सभी के साथ बड़े अच्छे रहे हैं। हमने सामाजिक तौर पर जितनी भी गतिविधियां करी हैं वो निस्वार्थ तरीके से करी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन किए बगैर किसी भी तरीके से ये आकलन लगाना कि भाई किस पार्टी की टिकट किसको मिलेगी, ये संभव नहीं होता। अब मैंने ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और पार्टी के डिसीजन से चलना है।
तो क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं, अगर आपको मौका मिलता है किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्या उम्मीद गोहाना से है? ऐसा है जी, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्टी जिस कैंडिडेट को भी डिसाइड करे, जिसको भी चुने, वो आगे बढ़ चढ़ करके हम उसकी मदद करें और इसके अलावा हर हालत में चाहे कुछ भी हो जाए पार्टी को मजबूत करें। यही मेरा उद्देश्य है। पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी है, टिकट के लिए मारामारी है, लगता नहीं आप भी जलती आग में कूद गए हैं? देखो, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि चाहे रजनी बिरमानी जी मेरी बड़ी बहन हैं, अरुण बड़ोक भाई हैं, और जितने भी कोई टिकटार्थी इस रास्ते पर हैं, उन सभी के लिए मैं ये संदेश दूंगा कि आपस में हमें मेल जोल रख करके पार्टी के उद्देश्य को पूरा करना है। अगर इस रास्ते पर चलते हुए हम इस तरह की संभावनाओं को दूर कर दें कि हमारे आपस की जो गुटबाजी जो की कही जाती है, ये तो देखिए घर परिवार में मतभेद हो सकते हैं, पर उन मतभेदों का मतलब ये नहीं है कि हम उनको अहमियत दें, क्योंकि अब जो विषय है वो ये है कि जनता का भला कैसे हो। जैसे शहर में चर्चा थी, कत्याल परिवार की पूरी चर्चा शहर में रहती है, लेकिन कई बार ऐसा भी सुनने में आता कि परीक्षित कत्याल कौन है, क्या कहेंगे? इस विषय में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फादर साहब का जो एक एक्टिव रोल रहा है, जब किसी का एक एक्टिव रोल होता है तो वो दिखना उन्हीं को संभव है। हमारा सपोर्टिव रोल जो रहता था उसमें हम जो है फादर साहब के साथ जुड़ करके जो उनके कार्य होते थे, चाहे सामाजिक चाहे किसी भी तरीके के, वो हम हमेशा पूरा करने की उनके साथ मदद करके पूरा किया करते थे। लेकिन जब फादर साहब की अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एज ए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रिटायर हो गए, उसके बाद अब जो है उन्हें ये लगता है कि इस तरह का हमारे परिवार का दायित्व जो सरकार की या लोगों की सेवा किसी तरीके से की जाए, उसके लिए अब होता है कि भाई आगे चल कर के फिर मेरा बेटा इस मुकाम को आगे उठाए। तो जहाँ तक सवाल है भाई परीक्षित कत्याल का, ये ज़रूर है कि भाई परिवार के अंदर फादर साहब का एक दायित्व था, अब उस दायित्व को बांटने के लिए अब इस बार ये है कि भाई ये जिम्मेवारी दी जाएगी तो लोग आगे से पहचानना ये भी शुरू कर देंगे परीक्षित कत्याल। सेवा तो आप बिना राजनीति के भी कर रहे थे, पीछे लंबे समय से आप कर रहे हैं, जैसे परिवार कर रहा है, तो राजनीति क्यों ज़रूरी हो जाती है? देखिए, अब फादर साहब का भी एक पद था, वो आला अधिकारी थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो पद के साथ जुड़ी जो ताकतें हैं वो और आपको ताकत देती है लोगों की सेवा करने की। अब ये देखा जाए कि भाई निस्वार्थ सेवा करने के लिए राजनीतिक पद की ज़रूरत तो नहीं है, पर अगर किसी तरीके से इस तरीके के काम हैं जो सरकार की नुमाइंदगी करते हुए सरकार से मदद चाहिए, तो फिर उसके लिए किसी न किसी पद की आवश्यकता पड़ती है, और उसी तरीके से भाव वही रहते हैं, जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं। क्या संदेश गोहाना के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? गोहाना में ही पला बड़ा हूँ, गोहाना में मैं सत्यानंद पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ, और गोहाना के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत मान सम्मान दिया है, इज़्ज़त बहुत की है। उस इज़्ज़त के दर्जे के अंदर मैं इजाफ़ा जो कर सकूं लोगों की मदद से, यही मेरा उद्देश्य है। तो ये थे हमारे साथ परीक्षित कत्याल, जिन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है और साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो जनता की सेवा पहले भी करते रहे हैं और आगे भी इसी तरह से जनता की सेवा जो निरंतर जारी है उसको हम जारी रखेंगे। जो इनके परिवार का जो एक इनके जो पूर्वज हैं वो भी पहले से ही सामाजिक कार्यों में जन सेवा में सक्रिय रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जिस तरह से भाजपा में ज्वाइन किया है, पार्टी से जुड़कर भी इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहेंगे। हरियाणा उत्सव के लिए देखते रहिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।